And one of the important things in the prayer Jesus said तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना में सिखाई गई है थी that forgive us of our sins कि हमारे पापों को क्षमा कर, as we also forgive those who have sinned against us. जैसे हम उनको क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया। So this is a very important aspect of our prayer, ये हमारी प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है to pray for forgiveness. कि क्षमा याचना के लिए प्रार्थना Forgive करना। me of my sins, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, even as I forgive others. जैसे मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है। I am saying this prayer for myself. मैं अपने खुद के लिए इस प्रार्थना को बोल रहा हूँ। Means if I forgive others half-heartedly, इसका मतलब मैं आधे हृदय से अगर किसी को क्षमा किया I है, am saying to God, please forgive me half-heartedly, तो मैं Lord. परमेश्वर से बोलता हूँ पिता आधे मन से मुझे भी क्षमा कर दे। If I am forgiving somebody conditionally, I am praying to God, okay, forgive me, but अगर conditionally. मैं किसी को शर्त के अनुसार क्षमा कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर से बोलता पिता तू मुझको भी शर्त के अनुसार This क्षमा is कर। what we are praying. यही हम प्रार्थना करते हैं। Forgive us of our sins, पिता हमारे पापों को क्षमा कर, even or the same manner we forgive others. जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है। So forgiveness is a very important aspect in a believer's तो life. विश्वासियों के जीवन में जो क्षमा है सबसे महत्वपूर्ण भाग है। In fact, it is the foundation of Christianity. वास्तव में तो ये मसीही जीवन का मूलभूत It आधार started with है। Lord Jesus on the cross. Father, forgive them. जो क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा शुरू हुआ, जब यीशु मसीह ने कहा पिता इनको क्षमा कर, And we studied forgiveness as a divine nature. और हमने सीखा था कि जो क्षमा है वो ईश्वरीय व्यवहार है। And we are asked to put on divine nature. और हम बोले जाते हैं कि हमको ईश्वरीय व्यवहार According to धारण करना 2 है। Peter 1:4. दूसरा पत्रस 1 और 4 के अनुसार So we have to put on a divine nature. तो हमको ईश्वरीय व्यवहार धारण करना है। To put on a fresh, clean shirt, I have to put off a dirty shirt. एक गंदे शर्ट को उतार के साफ शर्ट को धारण करना I है। can never wear a new shirt over a dirty shirt. मैं एक गंदे कमीज के ऊपर में अच्छा कमीज को नहीं पहन सकता। Ephesians 4:22 Paul says इफिसियंस 4 और 22 में पौलुस बोलता है that you put off concerning the former conversation the old man, तो ये पुराने मनुष्यत्व की बातों को तुम उतार डालो, which is corrupt and full of lust. जो पूरे तरीके से नष्ट और अभिलाषा में And पड़ा हुआ verse है। 24, and put on the new man. और बोलता है कि तुम नए मनुष्यत्व को धारण कर लो। So you got to put off something, only then you can put on something. मतलब आपको कुछ पुरानी बातों को छोड़ना है, फिर आप नई बातों को So धारण when कर I सकते took हैं। water baptism, तो जब मैं पानी का बपतिस्मा I लेता हूँ, repented of my मैं sins. अपने पापों से क्षमा I मांगता am हूँ। sorry, Lord. मैं बोलता हूँ पिता माफ I करना, am putting off certain things मैं कुछ there. बातों को उतार देता हूँ। But in the Christian walk, परंतु मसीही दौड़ में it is not so easy. ये इतना आसान नहीं होता। The human nature will continually try to dominate the divine nature. मनुष्य का जो स्वभाव होता है, आत्मिक स्वभाव को निरंतर नीचे करना चाहता So है। this is an effort and a process which we will keep on doing continually. ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। We have to put off something हमको कुछ चीजों को उतार देना and है to put on that divine nature. और ईश्वरीय व्यवहार को पहन लेना है। And last Sunday when we studied the subject on forgiveness, और बीते रविवार को हमने सीखा था क्षमा के विषय में। we did just one topic. एक शीर्षक हमने And सीखा I था। know this topic is very vast. हम जानते हैं ये विषय बहुत बड़ा है। I can preach something. मैं कुछ और प्रचार कर There सकता are हूँ, many other things that you know that you can preach. परंतु आप और कुछ बातें जानते हैं जो आप प्रचार कर सकते Many हैं। more things which God will teach us tomorrow also. जितनी अधिक बातें जो कल परमेश्वर को सिखाएगा। Last Sunday we studied how to handle hurts. हमने बीते रविवार को सीखा था किस तरीके से जो चोट लगता है उसको हमको संभालना है। And the Bible says, Luke 17:1, बाइबल बताती है कि लूक 17 और 1 में it is impossible but that offenses will come. ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। It is not possible यह संभव है that you will not get hurt. कि आपको ठोकर ना लगे। You are going to get hurt. आप कहीं ना कहीं से तो ठोकर लगेगा Maybe in आपको। your house family, आपके परिवारों से, in घर your से, workplace, आपके कार्य क्षेत्र से, in your church, आपकी कलीसिया से, in your community. आपके समाज The से। Bible is saying बाइबल बताती है it is not possible यह संभव है that you will not get hurt. कि आपको चोट ना लगे। You will get hurt someday or the other. आपको ठोकर लगेगा The कहीं ना कहीं से। important thing is परंतु महत्वपूर्ण बात यह how है, you are going to react to that. आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। And there are two ways to react. दो प्रकार की प्रतिक्रिया
क्रिया One होती is है, human nature, एक मनुष्य के other द्वारा, is divine nature. एक ईश्वरीय व्यवहार के द्वारा। Human nature will say revenge. मनुष्य का व्यवहार बोलेगा बदला लेना, Okay, he has done bad, उसने मेरे साथ ऐसा I किया, will do more bad. मैं और अधिक बुरा करूंगा, bad. और बुरा। That is human ये nature. मनुष्य का व्यवहार है। Divine nature, ईश्वरीय व्यवहार forgiveness. क्षमा करना, Forgiveness. क्षमा करना। And we studied the example of Stephen. और हमने स्तिफनुस की उस बात को सीखा And he था, was stoned to death. वो पथरवा करके मार डाला गया। Mighty, mighty, mighty man of God. सामर्थ्य दास परमेश्वर का। When he spoke, people said like, he's like an angel और speaking. वो तो ऐसा बोलते सद्दूत बात करता है। Great sermon he preached. एक महान संदेश को But उसने he was प्रचार किया, stoned to death. परंतु पथरवा करके मार How डाला he गया। must have felt. वो कैसा महसूस किया होगा, How easy the human nature could have come out. कितना आसानी से मनुष्य का व्यवहार सामने आ He सकता could था। have prayed, हो सकता है प्रार्थना करेंगे वो, Lord, never ever forgive this पिता इनको people. क्षमा नहीं करना कभी, But he prayed, परंतु उसने प्रार्थना Lord, किया, lay not this charge to their account. इस पाप का न्याय उनसे मत लेना, You forgive them. उनको क्षमा करना। Jesus was hurt, यीशु मसीह चोट not पहुंचा, only physically, शारीरिक तौर पे नहीं, but also emotionally. परंतु भावनात्मक तौर And पर। emotional और hurts भावना का are चोट many times much more greater than physical कई बार hurts. शारीरिक चोट से बढ़कर होता है। Physical wounds can be healed. शारीरिक चोट भर जाते हैं, Emotional wounds may take many years or never be healed. परंतु भावनाओं में जो घाव लगते हैं वो बहुत साल तक Emotional बढ़ते wounds हैं। can do much more damage than physical wounds. शारीरिक चोट से कई ज्यादा, भावनात्मक को चोट ज्यादा अधिक लगता We है। are asked to forgive. तो हम क्षमा करें जब बोलते हैं, We are required to हमको forgive. क्षमा करना ही And है। one of the important things that Jesus said, सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कहा, John chapter 20 we read last Sunday, यूहन्ना 28 को हमने पढ़ा था, and he breathed on them the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को वहां पर John 20 chapter and verse 23. यूहन्ना 20 और 23 में लिखा है, And whosoever ever sins he remit, they are remitted unto them. जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, Whosoever sins he retain, they are retained. जिनके तुम रखोगे वे रखे गए जाएंगे, Whosoever sins you will keep, जिनके पाप तुम they अपने will पास be रखोगे kept in heaven. वो स्वर्ग में रखे जाएंगे, Whosoever sins you will lose or you will make them free, जिनके पाप तुम क्षमा कर they will दोगे be made free in heaven. वे स्वर्ग में भी क्षमा किए जाएंगे। So for forgiveness we need the Holy Spirit. तो क्षमा करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता It होती is है। the power of the Holy Spirit ये पवित्र आत्मा की which सामर्थ्य will है help me to forgive. जो मुझको सहायता करता है क्षमा करने के Human लिए। strength I cannot forgive. मनुष्य की सामर्थ्य में क्षमा नहीं Now कर सकता। see, forgiveness is a very common subject. जो क्षमा है का विषय बहुत And सामान्य we have heard विषय है, this so very much. कई बार हमने सुना है इस विषय में, But please allow me, परंतु मुझको अनुमति at दें, least in a year, कम से कम साल में एक maybe बार twice or 5 times, या 2 बार 5 बार to speak on character issues. एक चरित्र के विषय में बात को करें। Not that we have got a bad character इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बुरा or चरित्र है weak in character. या हम चरित्र में कमजोर We हैं, are improving day by day हम चरित्र को बढ़ाना चाहते हैं to be प्रतिदिन, made or conformed in the image of ताकि Christ. मसीह के स्वभाव में बदलते जाएं। And one of the important characteristics of Christ is जो forgiveness. मसीह का सबसे अच्छा चारित्रिक वर्णन था वो था Today क्षमा we करना। will do this parable found in Matthew chapter 18. हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे जो मत्ती 18 में पाया जाता है, Very common parable. जो सबसे जाना पहचाना Read दृष्टांत, 1001 times. और कई बार हमने पढ़ा है, But yet many more things to learn. परंतु कई बात इसमें सीखने के लिए And we will pick it up from verse 23. हम 23 वचन से लेते हैं। Matthew chapter 18 verse 23. मत्ती 18 उसका वचन 23। And Jesus said this parable. और यीशु मसीह ने इस Kingdom of दृष्टांत heaven को is like कहा, unto a certain king which would take account of his servants. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है Now this time, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। read it very carefully word by word. सावधानी के साथ एक एक वचन पढ़ें। Kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य, We are in the kingdom of heaven. हम स्वर्ग के राज्य This is में the हैं। kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य Bible है। says kingdom of heaven, kingdom of God is in the midst of बाइबल you. बताती कि स्वर्ग का राज्य जो है हमारे बीच में है। Wherever the king is, there is his kingdom. जहाँ कहीं राजा होता है वहाँ उसको राज्य होता We are है। in the kingdom of God. यहाँ परमेश्वर का राज्य है। Kingdom of heaven is like this, स्वर्ग का राज्य ऐसा है that one day a king will take account. कि एक दिन एक राजा अपने दासों से लेखा One लेता है। day he will take account of your life. एक दिन राजा आपके व्यवहार कर रहे Till लेखा लेगा। that day you may be enjoying life जब तक कि आप अपने जीवन का and उठा रहे होंगे, showing lot of human कई बार characteristics मनुष्य का चरित्र आप दिखा रहे and होंगे still getting away very easily. और कई बार सब बात को आसानी से ले रहे One होंगे। day will come एक दिन आएगा where
where account you will have to give. जहाँ आपको लेखा देना होगा। Moses prayed to God, मूसा ने प्रार्थना किया, please forgive my people. पिता मेरे लोगों को क्षमा कर, Even though they have made this golden calf. चाहे वो इस सोने के इस बछड़े को क्यों ना बनाए हो। Make it very short. God said, okay, I will forgive. कम करूं तो ऐसा बताओ, मैं परमेश्वर ने क्षमा किया। On the day when I will visit, परंतु जब वहां पे वो आए, I will visit them for their sins. मैं उनके पापों का लेखा लूंगा। One day will come. एक दिन आएगा, They will have to pay for their sins. उनको इसका न्याय चुकाना You are होगा। telling me to forgive them. क्षमा कर रहा हूं मैं, One day they will pay a price. परंतु एक दिन कीमत This is चुकाना a होगा। parable Jesus is saying. एक दृष्टांत यीशु मसीह बता रहे हैं। One day this king sat down एक दिन राजा and बैठेगा he started to open the books. और वो किताबों को खोलेगा And maybe his finger went on और उसकी उंगली this man. ये व्यक्ति, Let us see about this man's report. इस व्यक्ति की क्षण देखें। And what happened about this और man? इस व्यक्ति के लिए क्या And हुआ? verse 24. वचन 24 में, And when he began to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 और talents. जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े। 25. For as much he had not to pay, 25 his में लिखा Lord है, commanded him to be sold, and his wife and his children and all that he had, and payment to be और made. इसमें लिखा है जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था तो उसके स्वामी ने कहा और इसकी पत्नी और बाल बच्चों और जो कुछ इसका है सब बेचा This talks जाए। about the judgment. ये एक न्याय के विषय में बताया This जा रहा talks है, about the punishment. ये दंड के विषय में बताया जा रहा है। The offense was, जो ठोकर जो लगी, the crime was, जो 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 the sin was, पाप था, he could not pay back 10,000 talents. 10,000 तोड़ों को नहीं दे पाया। And verse 25, his condition was he had nothing to pay. 25 वचन में लिखा है उसका परिस्थिति ऐसी थी, उसके पास कुछ नहीं था, Not even one talent. एक तोड़े भी नहीं थे, Nothing to pay. कुछ भी नहीं तो वापस करने And के verse लिए। 25, then the punishment was announced. फिर दंड घोषित किया That गया, he should be sold along with his wife and children and all that he had. यह उसके अपनी पत्नी बच्चों के साथ बेच डाला But जाए। verse 26, the servant fell down, worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and one day I will pay them all. 26 वचन में लिखा है कि उस दास से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया और बोला स्वामी मुझे धीरज धर, मैं एक दिन भर दूंगा। This talks about repentance ये पश्चाताप के विषय में before बताया जा रहा receiving है, forgiveness. इससे पहले कि क्षमा हो। And verse 27, 27 वचन में, then the Lord of that servant was moved with compassion. तब उस दास के स्वामी ने तरस से भरकर इस बात को कहा, Note this word, moved with compassion. वचन को लाइन कर ले, वो तरस से भरकर उसका Then स्वामी loosed him और उसको छोड़ दिया, and forgave him the debt. उसका कर्ज माफ करके उसको क्षमा कर- Forgave him the debt. उसको क्षमा कर दिया। This is an act of ये forgiveness. क्षमा है। So in this parable, इस दृष्टांत में there is a crime committed. एक अपराध हुआ है, 10,000 talents could not pay back. 10,000 तोड़े वापस नहीं किए Number गए। 2, the condition of this man, nothing to pay. दूसरी बात परिस्थिति शक्ति कैसी थी कि वो वापस नहीं कर Number पाया। 3, punishment was announced, he should be sold. तीसरी बात ये थी उसके लिए दंड घोषित कर दिया। Number 4, but he repented. परंतु चौथी बात है कि उसे क्षमा Number मांगा। 5, the Lord was moved with compassion. पांचवी बात उसका स्वामी तरस से भर And गया then the result of compassion was forgiveness और started to flow. तरस का परिणाम ये निकला, उसको छोड़ The दिया, Bible क्षमा कर दिया गया। says the Lord was moved with compassion और ये बताती प्रभु जो है वो तरस से भर गया and he loosed him. और उसको छोड़ दिया गया। Means when you commit a crime, जब आपने कोई अपराध when किया you हो, commit an offense, जब किसी प्रकार का you are अपराध हुआ हो, now bounded. आप बंध गए हुए, You are tied. आप सारी बातों से बंध गए हैं। Somebody will have to release you. किसी को तो आपको छोड़ देना है, Otherwise, you क्षमा are करना है। tied for that sin and you are going to punish. आप उस पाप में बंध चुके हैं, आप दंड क्या क्या हो गए This हैं। Lord was moved with compassion उसका स्वामी तरस से भर गया, and forgave him. उसको क्षमा कर दिया। Here we are seeing two divine attributes. यहाँ हम देखते हैं तीन प्रकार की ईश्वरी बात, दो प्रकार की ईश्वरी बात, ईश्वरी बात, compassion एक तरस and forgiveness. क्षमा। Compassion is the seed of forgiveness. जो तरस है वो एक क्षमा का बीज होता है Compassion is the tree, forgiveness is the branches. और जो 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 क्षमा होता है, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग, Compassion is the tree, जो तरस होता forgiveness is the है, तरस branches. होता है वो पेड़ है और जो क्षमा होता है उसका फल होता है। Means you cannot bear the fruit called forgiveness until you have compassion. और जब आप क्षमा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास में वो तरस ना हो। So to develop this attribute of forgiveness, तो इस क्षमा के व्यवहार को उत्पन्न करने के you लिए have to first understand compassion. आपको तरस को सीखना होगा। These are both
God given attributes. ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा दिए गए व्यवहार होते The हैं। dictionary meaning of compassion says, तरस का जो शब्दकोश मतलब ये है, compassion is an attitude of care and concern grounded in pity. और जो तरस का मतलब ये होता है कि इतने तरस और दया से किसी के लिए भर जाना जिसके प्रति हम दया दिखा रहे हैं, And sympathy towards और others. उसके प्रति एकदम तरस से भर जाना। Compassion is an attitude, व्यवहार, जो तरस एक व्यवहार है of concern and care. जो किसी के प्रति चिंता व्यक्त I करता है। care for somebody. मैं किसी की चिंता करता I'm हूँ, concerned about मैं उसके somebody. लिए चिंतित हूँ And be sympathetic towards that person. और उसके लिए मेरे पास सहमति है। It refers to the ability to help another ये एक योग्यता है जो दूसरों की सहायता करना who होता is है, going through a difficult time in life. जो कठिन समय से गुजर रहा है, That is called compassion. ये तरस होता है। Somebody is going through a difficult time of life, कोई अगर जीवन में कठिन समय से गुजर and रहा है I go ahead and help that और person. मैं जाकर उसकी सहायता करता हूँ, We will study forgiveness later. हम क्षमा के विषय में सीखेंगे आगे, Little bit about compassion. परंतु तरस के विषय में भी If you don't have सीखें। compassion, अगर आपके तरस नहीं you है, will never show आप forgiveness. क्षमा नहीं दिखा सकते। This Lord was moved with compassion, इसका जो स्वामी का तरस से भर गया an attitude of care and concern और चिंता हो गई उसको। for somebody who's going through a difficult time of life. कोई अगर जीवन में कठिन समय से गुजर रहा है, The antonym or the opposite of compassion is indifference. जो तरस का जो विरोधी शब्द है वो है किसी के प्रति चिंता ना दिखाना, भावना नहीं होना उसकी जिंदगी में। A person with an attitude of indifference और जिस व्यक्ति के पास में कोई भावना नहीं होती है, will say this: ये ऐसा बोलता है, I don't care what you are going through, मैं चिंता नहीं करता तू जैसा भी जा रहा है, because that is your problem. क्योंकि ये तेरी समस्या है। You deal with your problem, I deal with my तू अपनी problem. समस्या के साथ जी, मैं अपनी समस्या के साथ This जीऊंगा। is the attitude of a person who is indifferent. ये उस व्यक्ति का व्यवहार होता है जिसके अंदर कोई भावना नहीं होती। This is not the attitude of God. ये परमेश्वर का व्यवहार नहीं है। God saw mankind in problem, और परमेश्वर देखता है मनुष्य तो and संभाव God नहीं है, had compassion on और mankind. परमेश्वर मनुष्य की तरफ से भर And जाता है man's problem became God's और problem. मनुष्य का समस्या परमेश्वर का That समस्या हो जाता is है। compassion. ये तरस है, That is compassion. ये तरस है। There is Bible time and again says the Lord was moved with compassion. बाइबल में कई बार लिखा गया परमेश्वर तरस से भर गया। A widow woman's son died, और विधवा का पुत्र जब मर गया, the only son. एक मात्र And पुत्र, when he heard about that, जब उसके विषय में he सुना, was moved with वो compassion. तरस से भर गया, He was moved with वो compassion. तरस से भर गया। The Good Samaritan story, और सामरी की कहानी की हम the जानते हैं, Levite went और ये भी चला गया वहां and से, the Pharisee went. फरीसी वहां से चला गया। Good Samaritan एक अच्छा was सामरी आ रहा है, moved with compassion, तरस से भर जाता and है he did something. और वो कुछ करता है उसके लिए। Compassion is a verb, it's not a noun. जो तरस है वो कुछ कार्य को दिखाता है। There is some action related with compassion. तरस के साथ में कुछ कार्य होता है। You will not say this: आप ऐसा नहीं बोल सकते, oh, half dead man lying on the street. आधा मरा व्यक्ति पड़ा हुआ है, बहुत दुखी बात है, बहुत परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे। Not compassion. ये तरस नहीं है, That is indifference. ये इसके जिंदगी में कोई भावना ही नहीं है। Compassion जो तरस होता है, took him on his own ass. ये अपने गधे में उसको बैठा लिया, His own pocket paid the अपने bill. पॉकेट से पैसे दे रहा है, Carried his burden. उसके बोझ को उठा रहा है। Bible भाई says, बताती है Galatians chapter 6 and 1, गलतियों 6 और 1 में, Galatians chapter 6 and rather verse 2, गलतियों bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. एक दूसरे को के बोझ को उठाया करो और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी Oh, करो। the law of Christ is fulfilled in this. जो मसीह पूरी व्यवस्था को पूरा जो करता है, You bear one another's burden. तुम एक दूसरे के भार उठाओ। The word bear means भार उठाना मतलब to position oneself underneath the burden of that person. और एक ऐसी व्यक्ति जिसके ऊपर में बहुत भार है, उसके भार को हम उठा लेते हैं। Help that person lift the burden उस व्यक्ति की हम सहायता करते हैं कि वो उस बोझ को उठा सके, till the time जब तक कि that person can lift it himself. जब तक कि वो खुद उस भार को उठाना That वाला हो is the सके। Greek meaning of the word bear one another burden. इसका जो ग्रीक का मतलब ये निकलता है दूसरे का भार उठाना, It means somebody is so much bogged down with the burden, इसका मतलब कोई व्यक्ति अपने बोझ से so इतना दब many गया हो, difficult life problems, कई कठिन समस्याएं उसकी जिंदगी में हो, who will come परंतु आप आते हैं to lift the burden. उसके बोझ को उठाते You हैं। have to first go under the आपको सबसे पहले उस बोझ के अंदर जाना होता है, and then
उसके बाद आप उस बोझ को उठाते हैं, lift the burden like this. ऐसा नहीं उठा सकते बोझ को। हाँ, Praying for you. आपके प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर सहायता करेगा। Not compassion. ये तरस नहीं है, You will get down. आपको नीचे झुकना है। The person is having जहाँ problems. उस व्यक्ति की समस्या है वहां पे Help lift that person. उसको उठाना है, सहायता That करना is है। compassion. ये तरस होता है। Opposite of compassion तरस का उल्टा is indifference. भावना नहीं होना। We are asked to put on divine nature. हमको ईश्वरीय व्यवहार को धारण करना है। We will examine ourselves. अपना आप को हम जांचेंगे आज, Have I got human nature क्या मेरा or ईश्वरीय व्यवहार divine है nature? या मनुष्य का व्यवहार A है? compassionate man मेरे or अंदर an तरस है indifferent या man? भावना ही नहीं मेरे अंदर, I don't care about anybody किसी की else. चिंता नहीं करता, Only me and my house. मैं और मेरा घर। Another antonym or opposite of compassion is self-centeredness. तरस का उल्टा होता है स्वार्थीपना। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, Just to myself. मेरा सिर्फ मेरा, I don't care about anybody मैं else. किसी की चिंता नहीं करता। 1 John 3:17 says, पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, 1 John 3:17, पहला यूहन्ना but 3:17, whoso hath this world's good or resources for sustaining life, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो and seeth his brother have need, और वो अपने भाई को कंगाल देखकर and shutteth up his bowels of compassion from him, उस पर तरस खाना ना चाहे, how dwelleth the love of God in him? तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता You है? see somebody in need आप किसी को देखते हैं आवश्यकता में है वो, and you don't go ahead to help. आप उसकी सहायता करने नहीं जाते। There is no love of God in your life. परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में नहीं है। If you have got compassion, अगर आपके पास तरस you है will परमेश्वर का, be moved, आप तरस से भर and then जाएंगे। some action will take place. तरस से भरने के बाद कुछ That कार्य is को आप करेंगे। compassion. ये तरस है, Like the life of Job, जैसे अय्यूब की जीवन में, because I delivered the poor that cried, क्योंकि मैंने उन कंगालों की सुधि ली and the fatherless, जो पिता and him थे, that was ready to perish. जो नाश होने के थे। I was eyes to the blind मैं अंधों की आंखें बना, and feet to the lame. मैं लंगड़ों के पैर बना That गया। was Job. यह अय्यूब था, That is man full of compassion. ये तरस से भर गया था। Today, church is the hand and feet of Lord Jesus Christ. आज जो कलीसिया है मसीह यीशु के हाथ और पैर हैं। Therefore, the Christian community is the first to help the poor and the needy and the sick and the lame. इसलिए मसीह समाज में मसीहियों को सबसे आगे आना चाहिए, गरीबों की And दरिद्रों to की सेवा करने के लिए। visit somebody in the hospital or in the jail. किसी को जेल में हॉस्पिटल में आप जाके विजिट करें, Or somebody is paralyzed on a bed. किसी को लखनऊ में हॉस्पिटल जाके विजिट Somebody करें, needs to go to the railway station. किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, Somebody needs to have some tiffin dabba in the किसी hospital. को टिफिन डब्बा ले जाना I will हॉस्पिटल have में। compassion. हमारे पर तरस I am होना चाहिए, moved with compassion. हमको तरस से भरना Because his चाहिए। problem is my problem. उसका समस्या मेरा समस्या है, This is the attribute of God. ये परमेश्वर का व्यवहार है। So in this parable, तो इस पैराबल, इस दृष्टांत में the Lord was moved with compassion. उसका स्वामी तरस से भर गया, And number two, he loosed him. उसको क्षमा कर दिया। Means the punishment was he was tied. जो जिस दंड में वो बंधा था, When a person commits offense, जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध हो means जाता है, a sin. एक पाप हो जाता है, When somebody has hurt you, जब कोई आपको ठोकर or पहुंचाता told है, you lies, आपको झूठ बोलता or है, stolen from you, आपके अंडे को चुराता है, it is a sin. ये पाप है। That sin will bind that person. तो वो पाप उस व्यक्ति को बांध के रखेगा, Bind that person. उस व्यक्ति को पाप बांध के Unless रखेगा, and until you come up to forgive that जब person, तक कि आप सामने से आके उसको क्षमा that करें, person will be bounded for in eternity in वो hellfire. अनंत काल तक उस नरक की आग में बंधा रहेगा। Therefore Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, whosoever sins you will remit, you will forgive, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे, they will be forgiven in heaven. उसके पाप स्वर्ग में क्षमा होंगे। Whosoever sins you keep, you will keep, जिसके पाप तुम अपने पाप their रखोगे, sins will be retained. उसके पाप स्वर्ग में बने रहेंगे। That person's forgiveness now is in my hand. तो उस व्यक्ति का क्षमा मेरे हाथ में है। Very important job God has given in my hand. सबसे महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है। And if we have to pray, अगर आपको प्रार्थना करना है, Stephen had to pray, स्टीफन से प्रार्थना किया, Lord, don't forgive. प्रभु उनको क्षमा न करना। If Jesus had to pray, अगर यीशु मसीह से प्रार्थना किया होगा, don't ever forgive these पिता people. कभी इनको क्षमा नहीं करना, We would have never be forgiven. कभी भी क्षमा नहीं पाते, We would have all landed up in hellfire. हम हमेशा नरक की आग में होते। But we know the benefits of forgiveness. परंतु हम जानते हैं क्षमा का लाभ। He forgave us, उसने हमको क्षमा किया, and therefore we are blessed, delivered, healed इसलिए हम today. छुटकारे को पाए, आशीष The हुए। power of क्षमा forgiveness. की जो सामर्थ्य When है we go ahead and forgive. कि हम आगे बढ़े, क्षमा Now करें। listen to this. इसको Now the सुने। story changes. एक कहानी बदल गई यहाँ पर। Verse 28. वचन 28 से Matthew 18:28. मत्ती 18:28। But the same servant went out परंतु जब वही दास बाहर निकला,
and found one of his fellow servant which owed him 100 pence. उसके संगी दास में से एक ने जो उसको मिला उसकी 100 दिनार था, And he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me thou that thou owest. और उसका कर्जदार था, वो उसके गले में उसने हाथ रख के कहा कि तू मेरा कर्ज वापस कर। And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me and I will pay thee all. और उसके संगी दास के चरणों में गिरकर बोला, कुछ तरस कर, मैं अभी सब वापस कर दूंगा। And he would not, but went and cast him into the prison till he should pay the debt. परंतु वो ना माना, परंतु उसको बंदी गृह में डाल दिया जब तक वो कर्ज को भर ना दे। Verse 29 and the verse 27 are exact replica. वचन 29 और वचन 27 बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। 26. वचन 26 Verse 26 and 29 are the same words. 26 और 29 एक दूसरे के उल्टे हैं। This rich man, this servant said once to the Lord, ये दास अपने स्वामी से बोलता है, Lord, have patience on me प्रभु मुझ पर धड़स का, and I will repay back मैं everything. सब कुछ भर दूंगा। Same words are now repeated by this other वही man. वचन यहाँ पे दोहराया जा रहा है, The other Lord did not forgive that person, परंतु दूसरा स्वामी उसको क्षमा नहीं किया, cast him into the jail and to the prison. बंदी गृह में डाल दिया। See, this man, the first man, he received forgiveness. जो पहला व्यक्ति था उसने क्षमा को पाया, Now he walks free. परंतु अब ये स्वतंत्र हो गया। Earlier he was in chains. पहले ये बंदी गृह में था, His बंधन whole में था, family was bounded and ready to be sold. और उसके सारे परिवार बेचा जाना था। Till the time that he repay back everything. सारी बातों को फेरना देता, This was his life and future ये now. उसका जीवन था, भविष्य भी था, But the master had compassion परंतु स्वामी उसका तरस से भर गया, वो तरस से भर गया, and loosed him. उसको क्षमा कर In दिया। forgiveness, two things have to take place. क्षमा के लिए दो You बातें होना got to चाहिए, lose, आपको क्षमा कर देना, छोड़ देना है against the offense that he has done, जो ठोकर उसने आपको and पहुंचाया number है, two, forgive. आपको क्षमा करना है, Forgive. क्षमा करना है, Totally forgive. पूरे तौर से क्षमा Remember करना है, no more. कि उसको भूल As जाना, the east is from the west, पूरे पूरब से so कष्ट far देना hath he है। removed my transgression. कितना उसने मेरे अपराधों को This फेर दिया, man received इस forgiveness. व्यक्ति ने क्षमा पाया, How he reacted to this परंतु thing. इसका व्यवहार कैसा था? He went out. वो बाहर गया, Now he is a free man. अब ये स्वतंत्र व्यक्ति है, All his debts are इसके forgiven. सारे कर्ज क्षमा हुए। Now he took out his diary. अब ये अपनी डायरी नहीं लेता है, Now he takes account of other अब people. सबका लेखा लेता Who है, is the person who has not repaid back to कौन me? पैसा वापस नहीं किया And he है। founds one man एक व्यक्ति को पाता है who has to pay back 100 pence. जो 100 दिनार जिसको वापस करना था। Now listen to this very carefully. इसको सावधानी से सुनिए। Very interesting, important facts that I learned this morning, something from the internet. ध्यान से सुनिए, जिसको मैंने सीखा सुबह के समय। Earlier, the man who was forgiven, पहले जो व्यक्ति क्षमा हो गया, let me call him man A and man B. मैं There are two बोलूं, people of पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। Understand? Man A, पहला व्यक्ति समझ, man A owed 10,000. पहला व्यक्ति 10,000 तोड़े का Man कर्जदार B था, only owed 100 pence. और दूसरा जो व्यक्ति था सिर्फ 100 दिनार का So, कर्जदार था। what is 10,000 talents and 100 pence in today's सीखने currency? वाली बात है, वर्तमान में 10,000 तोड़े और Somebody- 100 दिनार क्या है? Somebody did a research. किसी ने इसका खोज किया, His name is Howard नाम है, क्या नाम है? Jeffrey Holland. जिसका नाम है जेफरी हावर्ड, And he found out the value of this terminology. इसने खोजे इस विषय में, And he said, according to gold standards of 1992, और 1999 के जो सोने का रेट था उसके विषय में सब खोजा। standards 1992, 1999 में जो सोने का रेट था, 10,000 talents would equate to $3 billion. जो 10,000 जो तोड़े थे वो 100 करोड़, बोल दे बस, ठीक है, वो $3 billion, which in rupees means जो रुपये में था, 15,000 crores. जो 50,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15,000 crores 15,000 करोड़ is रुपए equivalent to 10,000 talents. 10,000 तोड़े के समान। And 100 pence, और 100 दिनार, 100 pence, about $5,000, approximately 2.5 lakh rupees. 100 दिनार मतलब 2.5 लाख रुपए, 2.5 lakh rupees. 2.5 लाख। So 100 pence, this man owed, the man B owned 2.5 lakh rupees. दूसरा व्यक्ति 2.5 लाख रुपए का कर्जदार था, Man A owed 15,000 crores. तो पहला जो व्यक्ति था वो 15,000 करोड़ रुपए का You कर्जदार just था। cannot equate or even compare these two figures. मिला नहीं सकते। Where is 15,000 crores 15,000 करोड़, and where is 2.5 lakh rupees? 2.5 लाख रुपीस। The difference between these two figures तो ये दो बातों के बीच में is 6 lakh times difference. 6 लाख का भिन्नता थी। Means you multiply 2.5 lakhs by 6
6 lakhs, then 600 lakhs, 2.5 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख तब उतना होगा, then it will come to 15,000 crores. 15,000 करोड़ के बराबर होगा। It is astronomical, huge, very big figure. सोचे से भी बहुत बड़ा एक संख्या थी। Nowhere in the Bible has ever 10,000 talents been used in any parable. और किसी भी दृष्टांत में 10,000 तोड़े का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ It है। is a figure which cannot be imagined by human mind. ये ऐसा संख्या जिसको मनुष्य का दिमाग सोच भी नहीं सकता। Jesus is saying this parable. परंतु यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे For a हैं, reason and for a purpose, he is saying this parable. एक उद्देश्य के द्वारा बता रहे हैं, It goes to show everything that he did for me on the cross. और ये सारी बातों को बता रहे हैं कि जो उसने क्रूस पे मेरे और आपके लिए किया, The forgiveness that I received on the cross, जो क्षमा मैंने क्रूस पे पाया, I would say, is much more even than 10,000 talents. मैं बोलूंगा कि 10,000 तोड़े से ज्यादा था, Even more than 15,000 crores. 15,000 करोड़ से बढ़कर था। That great forgiveness is what I have इतना received. महान क्षमा मैंने पाया, Means I could have never in my lifetime paid back that. मैं तो कभी अपने जिंदगी में उस बात को लौटा नहीं सकता था। This Mr. Jeffrey Holland मिस्टर जेफरी हॉलन ने did some further calculations. एक और गणना लगाया इन्होंने। ब्रदर एलिस्टर, हम रुकेंगे आपके लिए, जाके आइए ना, उसको बुला लो नहीं तो ना। If this man did some calculations, अगर इस व्यक्ति ने गणना संख्या लगाया, गणित लगाया, take for example, एक उदाहरण के you तौर have a loan of 15,000 crores on your पर hand, आपके ऊपर में अगर 15,000 करोड़ का लोन है and you start paying rupees 50,000 per day. और आप 15,000 रुपए 50,000 रुपए प्रतिदिन आप चुका रहे हैं All your lifetime, आपके जिंदगी भर, then it will take 8,219 years, 2 months and 4 days to pay back 15,000 crore rupees. इतना समय लगेगा उसको पूरा कर्ज को ये चुकाने में। अच्छी बात बोल दी आपने, बात खत्म ना। You are paying a loan of 15,000 crores आप 15,000 करोड़ का कर्ज ले रहे at the हैं cost of 50,000 rupees per day. और 50,000 रुपए प्रतिदिन, That's a big price. बहुत बड़ी कीमत है। None of us can pay even monthly or yearly. हमने तो महीने में या प्रतिदिन में ऐसे चुका नहीं सकते। If we have to pay that, परंतु यदि आपको it चुकाना will है, take more than 8,000 years to pay back that loan. 8,000 साल लग जाएंगे चुकाने में। Means never ever could we have paid back that 15,000 हम crore loan. कभी भी 15,000 करोड़ को चुका नहीं पाएंगे। This man also did some further इस व्यक्ति calculation. ने और खोज को किया, He says if Mr. Adam and Eve अगर आदम और हवा ने from that day had started to pay back 15,000 crores, उस दिन से 15,000 करोड़ देना शुरू so करते हैं, till the end of the universe 6,000 crores, तो यहाँ पे 6,000 करोड़ ये पूरे देश को paying back 50,000 rupees per day, जो 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से they would still be remaining with 4,065 crores rupees still left. 4,000 रुपए कुछ रुपए करोड़ रुपए वो बच जाते If पे the करने के world लिए। was created and the world ended, Mr. Adam still has to pay back. जब संसार बना, संसार के अंत तक वो आदम को चुकाना पड़ता पूरा रुपए। That is the figure that Jesus chose to explain this parable. और ये दृष्टांत यीशु मसीह ने चुना बताने के लिए। Every parable there is great mysteries about the kingdom of heaven been revealed. हर एक दृष्टांत के पीछे में स्वर्ग का एक महान भेद This is छिपा हुआ है। that's why Jesus is giving this example. इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत को लिया And that Mr. A in the Bible here और वो जो प्रथम व्यक्ति था वो बाइबल में is you and me. वो आप और मैं थे, Is you and me. वो आप और मैं थे। That is the astronomical huge loan that I had to pay against Jesus. वो एक सबसे महान जो कर्ज तो मुझको चुकाना था यीशु मसीह It को। means I could have never ever paid back that loan. इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता था We would have all ended up in hellfire. और हम सब उस नरक की आग में चले जाते। However good works you did, जितना अधिक अच्छे काम आपने क्यों न किए हों, चर्च की घंटी बजाते रहा, और whatever दान और good things you did, जितना अधिक दशा दान पूरा दिया हो, never earned heaven. आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाते। But परंतु one day this man A, एक दिवस व्यक्ति एक जो प्रथम व्यक्ति था मिस्टर जे went to the Lord. प्रभु के पास गया, Please forgive me for my मुझको sins. क्षमा कर पिता मेरे पाप। Lord, I am a sinner, Lord. मैं पापी हूँ प्रभु, Please forgive me. मुझे क्षमा कर And प्रभु। the Lord had compassion on me. और प्रभु मेरे ऊपर दास से भर गया, Untied him, loosed him, छोड़ दिया and
forgave all my मेरे debts सारे पापों को and क्षमा कर दिया, forgave all my मेरे debts. सारे कर्ज को क्षमा कर This दिया। man Jay is now debt free. अब ये व्यक्ति कर्ज मुक्त Now व्यक्ति हो गया। there is no punishment for my sin to be अब given. मेरे पापों की कोई भी दंड की Now आज्ञा मेरे ऊपर no नहीं थी, condemnation upon me. कोई दंड की आज्ञा I नहीं am थी। so grateful, so grateful, मैं so कितना धन्यवादी, कितना धन्यवादी, कितना धन्यवादी I हुआ। could have never repaid back this big loan on my head. इस बड़े कर्ज को चुका नहीं सकता But था, he frankly forgave me. परंतु उसने सीधे तौर पर मुझको Look क्षमा at कर his दिया। compassion. क्षमा तरफ से भर Look गया। at the power of उस forgiveness. क्षमा की शक्ति को आप What देखें। that forgiveness did to me. क्षमा मेरे लिए क्या To किया, my life, to my home, to my family, मेरे to my परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, children. मेरे बच्चों और मेरे पीढ़ी के लिए। That one एक forgiveness. क्षमा, The power of forgiveness. क्षमा की सामर्थ। But many a time this man Jay, परंतु ये व्यक्ति जे कई बार, that brother, वो भाई he hurt me very bad. कई बार मुझको ठेस पहुंचाया उसने। I will never forgive. नहीं 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 बिल्कुल No, not बिल्कुल worthy. नहीं, No, not once, योग्य नहीं, not twice, दो बार भी नहीं, 3 times, इस बार भी नहीं, 5 times. 5 बार भी नहीं। And Mr. P asked, और मिस्टर पी ने पूछा, Peter, पतरस ने, this parable started with that question. यहाँ से शुरू होता है, पतरस जब पूछता है, How many times? How many times? कितने बार प्रभु, कितने बार, कितने बार प्रभु? Lord, 7. 7 बार, 7 बार। Then now Mr. Capital J said, ना 70 times 7 भी कम पड़ जाएगा मिस्टर पीटर. 70 बार भी कम पड़ जाएगा। Understand the forgiveness that we have received. जो क्षमा हमने हासिल किया उसके विषय में सोचे, It cannot be compared in any way वो किसी रीति से मिलाया जा to सकता, the hurts that I get, जो ठेस मुझको लगी to है, the pain and sorrow and suffering that I get जो from दुख others. पीड़ा मैं उठाया हूँ, Maybe in the family, हो सकता है परिवार में, maybe in the church and house of God, कलीसिया में, परमेश्वर के घर maybe in में, the community and the workplace. अपने कार्य क्षेत्र में Offenses will come. ठोकर लगेंगी। It's not possible that you will live offense-free life. ये असंभव है कि अगर You will be hurt somewhere or आपको the कहीं से other. तो चोट लगेगी, But you have to act like God acts. परंतु आपको ऐसा व्यवहार करने से परमेश्वर व्यवहार I करता would है। say no offense is greater और मैं बोलूं कोई भी चोट इतना बढ़कर than नहीं है my offense against the Lord Jesus Christ. जितना चोट मैं यीशु मसीह के विरोध में It was उठाया। because of my sins that He died on the cross. मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे मारा गया, And yet He forgave. उसके बावजूद Yet उसने He मुझको forgave. क्षमा किया। I would say even all our lifetime, मैं बोलूं अपनी जिंदगी our भर भी small mind will never be able to comprehend that price हमारा छोटा सा दिमाग उस कीमत that He को कभी paid समझ नहीं पाएगा for उसने my चुकाया, forgiveness. जो मेरे क्षमा की उसे चुकाया। Now He has forgiven me. अब उसने मुझको क्षमा किया है, जब Now it is my turn अब ये मेरी पारी है to walk in divine nature. कि मैं ईश्वरी व्यवहार में चलूं, Put on that new creation. कि उस नई सृष्टि को धारण कर लूं, Act like, walk and talk like Christ. कि चलूं और बैठूं उठूं सब That मसीह I के समान, may be ready to forgive that कि मैं person. सच में उस व्यक्ति को क्षमा करूं। So many times that question came into my heart. कई बार सवाल उठ जाते हैं मेरे हृदय में, Lord, how many times I am going to do this? प्रभु कितने बार मैं ऐसा करूं, How many times? कितने बार प्रभु, How many times I have forgiven that कितने person? बार मैं उस व्यक्ति को क्षमा How many किया, times more? कितने बार और अधिक। The Lord is telling me, प्रभु बोलता है you have forgiven him nothing. तूने उसको कुछ भी क्षमा नहीं किया। That husband and that wife. वो पति रो पत्नी And the wife is crying. और पत्नी रोती है, Lord, look at this. इसको देखो, Look at this. ये देखो, Look at this. मुझे देखो, And he will tell you, और वो आपको बोलेगा look at this. ये सब देखो, Look at this. ये सब देखो, Look at this. ये क्रूस को देखो, This is nothing, ये Lord. कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी I नहीं है said, प्रभु। welcome. You हाँ, hit me आजा प्रभु। more. You bruise me more. You hurt me more. Because that is nothing. क्योंकि वो तो कुछ What नहीं है I have done to him. जो मैंने किया I उसके have लिए, done to him. जो मैंने उसके लिए, Our hurts, our hates, our pains that we have received from somebody. हमारी दुख प्रिय सारी बातें हम दूसरों से हासिल करते हैं, Is nothing, nothing, कुछ भी nothing, नहीं है, nothing, कुछ भी नहीं है। nothing. We need the divine power. हमको ईश्वरी व्यवहार चाहिए, Brothers and भाइयों और sisters. बहनों। That's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, when you pray, जब तू प्रार्थना कर, you pray like this. तू ऐसा प्रार्थना You pray करना, like ऐसी this. प्रार्थना करना, Forgive me for my sins, पिता मेरे पापों को क्षमा कर, even as I forgive others. जैसे मैंने दूसरों के अपराध को Those क्षमा who किया, trespass against me. जिसने मेरे विरोध में अपराध Those who किया, sinned against जिसने me. मेरे विरोध में पाप, Rise up and exhibit divine nature. उठ खड़े होइए, ईश्वरी व्यवहार को दिखाइए। First, be filled with compassion, सबसे पहले तरस से भर जाइए, and then forgiveness will be उसके your बाद क्षमा होगा, because your heart is so much filled with compassion, क्योंकि आपका हृदय इतना तरस से भर concern जाएगा, and pity about that person. चिंता और इतनी फिक्र आपको Because I know that person is
is wrong. मैं जानता हूं व्यक्ति गलत है, I know that person has sinned. मैं जानता हूं व्यक्ति ने अपराध किया है, Because of that sin, he is going to be eternal. और उस व्यक्ति के अपराध के कारण वो He अनंत will काल के one में day end रहेगा, up in hellfire. एक दिन नरक की आग में I रहेगा। cannot see that. मैं वो देख नहीं I सकता, have concern and pity on that person. मैं उसके प्रति चिंता करता हूं। Rise up first. मैं पहले उठूंगा, I will forgive that. मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा, उसको क्षमा करूंगा। Brothers and भाई sisters, और बहनों, you and I can change the whole world मैं और आप पूरे संसार को बदल around सकते हैं, ourselves. अपने आप में खुद में। The world can be changed संसार बदल सकता है by the seeds that we sow. जो बीज हम बोएंगे। It is a universal law. ये पूरा सांसारिक नियम है, Whatsoever you sow, जो कुछ तुम बोगे that is what you're going to reap. वही तुम काटोगे, That is what you're going to reap. वही तुम काटोगे। You are sowing anger, अगर आप hatred, क्रोध को, revenge. घमंड को, घृणा को, You will get back what you sowed. जो आप बोएंगे वही काटेंगे। But you exhibited compassion, जब आप तरस को दिखाते you हैं, exhibited love, आप प्यार को दिखाते हैं, forgiveness. आप क्षमा को जब दिखाते हैं, Come down someday, somewhere through somebody else. और कहीं ना कहीं से तो कोई तो पहचान, Because you are also going to commit an offense against somebody आपके else. अपने जिंदगी में कई बार उस चोट से होकर And then गुजरेंगे, you will खता say, होंगे, तो आप what a सोचेंगे blunder I have done. कितना अंधा एक गलती को मैंने कर Wish दिया। that person may forgive me. उस व्यक्ति को अगर मैं But क्षमा that करूंगा, person is not forgiving वो me. व्यक्ति मुझे क्षमा नहीं कर रहा, And my life is made miserable. और मेरा जिंदगी And भयानक हो I'm गया, begging and beseeching for और मैं forgiveness. दूसरे को धोखा दे रहा हूँ, It is because I have never sowed seed of forgiveness. क्योंकि मैंने क्षमा का बीज को नहीं बोया। I will rise up मैं उठूंगा, and forgive that person. मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा। Whatsoever you bind on earth जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी में बांधोगे, shall be bound in heaven. स्वर्ग में बंधेगा। This Sunday morning I prayed, Lord, teach me the meaning of this verse. इस रविवार की सुबह मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस वचन को मतलब Matthew chapter 16 and verse 19. मत्ती 16 And और Jesus said to Peter, whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. जो यीशु मसीह ने कहा, पतरस, जो कुछ तुम संसार में बांधोगे स्वर्ग में And बंधेगा, whatsoever you loose on earth जो कुछ तुम इस संसार में खोल दोगे shall be loosed in heaven. उस स्वर्ग में खोल दिया And जाएगा। this verse I used many a times. इस वचन को मैंने कई बार इस्तेमाल किया, Only in the areas of binding the devil, loosing the devil. कई बार शैतान को बांधने और खोलने के लिए। Jesus told me यीशु मसीह ने मुझसे कहा something more to this verse than all और that. है यहाँ सीखने के लिए, Because every time a person sins, क्योंकि कई बार जब व्यक्ति पाप करेगा bounded in that. वो उससे बंधे रहता है, Satan has taken hold of it. शैतान उसको बांध के रखेगा। You know that person is आप wrong. जानते उस व्यक्ति को गलत है, You are not acting like Christ. जो मसीह के समान नहीं चल रहा है, And you are not forgiving. और आप उसको क्षमा नहीं कर Yes, रहे, you are happy. आप खुश हैं। Yes, Lord, he deserves it. हाँ प्रभु, उसके योग्य है, उसके योग्य है वो, उसके योग्य है वो Means प्रभु, you are praying that prayer क्योंकि आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं which James and John prayed. जो याकूब यूहन्ना ने प्रार्थना किया Luke 9:52. लूका 9 और 52 में, And the people of Samaria did not receive और Christ. समरिया के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। Peter and John. पतरस और यूहन्ना क्रोध से भर गए, Lord, no. I will call fire. स्वर्ग से आग गिरा दे And प्रभु, destroy them even like Elia did. और जैसे एलिया की वैसे तू भी कर दे प्रभु। And Jesus said, यीशु उसने कहा, you know not what manner of spirit dwells within तुम you. नहीं जानते तुम्हारे अंदर कैसी आत्मा है। The Son of Man came not to destroy but to save. मनुष्य का पुत्र बर्बाद करने नहीं परंतु बचाने आया। If you are resorting to revenge, अगर आप बदला लेना चाहते हैं praying for hurt, और आप an के accident, लिए a और दुर्घटना sickness, के लिए a प्रार्थना कर रहे problem to come on that हैं और person, समस्या उस व्यक्ति की ऊपर आने की प्रार्थना कर रहे हैं, be careful सावधान रहिए। what spirit is within you. कौन सी आत्मा आपके अंदर है? That is not the spirit of ये Christ. मसीह की आत्मा नहीं है। The spirit of Christ is there. अगर मसीह की आत्मा होती, Lord, pray, forgive, Lord. उसको क्षमा कर प्रभु। If Jesus that day had heeded to the request of James and अगर John, यीशु मसीह उस दिन पतरस और यूहन्ना की प्रार्थना को सुन लेते, then Samaria would have been destroyed. तो समरिया जो नगर था वो नाश कर दिया Maybe जाता। that Samaritan woman sitting at the well could never have been saved. तो जो समरी की स्त्री जो कुएं बैठी थी वो बच नहीं पाती। And the Bible says she went and brought the whole town बाइबल outside to बताती see. कि वो स्त्री जाके पूरे गांव को लेके Means आ the whole town would have been lost. मतलब पूरा जो गांव है वो नष्ट हो जाता। That day James and John prayer was answered. अगर आप याकूब और यूहन्ना की प्रार्थना सुनी जाती तो, If they had reacted in a human अगर वो fashion, मनुष्य के समान व्यवहार करते, everything would have been done damage. सब कुछ नाश हो जाता। The only winner would have been जो 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 विनर रहता James and John. जेम्स एंड जॉन। देखा टक्कर लिया देखा ना? टक्कर लिया, See, this is how what ऐसा होता है, परमेश्वर सिखाता है Don't take टक्कर. ऐसा टक्कर ना ले। Pride goeth before fall. घमंड जो पतन के पहले Therefore I will होता है। not rejoice when my enemy is hurt इसलिए मैं खुश नहीं हूँ जब मेरा विरोधी गिरेगा or some problems come. या कुछ समस्या आएंगी। And look to that cyclone that came in और वो Odisha. व्यक्ति हो उड़ीसा में Oh, आ गया, 10,000 people. वो 10,000 लोग मर गए। मैंने बोला था, They burnt
lampstands. हाँ, ग्राउंड स्टैंड को जला दिए वो। Spirit of Christ. मसीह की आत्मा, Spirit of Christ. मसीह की आत्मा। Jonah was praying. जो हम 40 days. 40 दिन में So angry. और क्रोध से भर गया। And God forgave. प्रभु क्षमा कर दिया। Understand Spirit of Christ. मसीह की आत्मा को And समझने Spirit पाए, of the devil. शैतान की आत्मा को भी समझने पाए। Jesus came not to condemn, यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने नहीं आए, to forgive. क्षमा करने आए। And there will be tests in your life. आपके जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी। God will teach you what is forgiveness. प्रभु आपको सिखाएगा क्षमा क्या है। He will teach you in a class like this. आपको ऐसी कक्षा के समय ऐसे बैठा के When सिखाएगा, the theory is finished, जहाँ पे जो सिखाने की बात तो खत्म हो गई, practical time will come. प्रायोगिक होना है, प्रैक्टिकल At होगा, time we will forget everything. तब सब चीजें भूल जाते हैं। Oh, that sermon is nice. वो संदेश अच्छा था, Not applicable here. वो मेरे लिए नहीं No, था। no, he has यहाँ done me नहीं so था। wrong. वो So कितना much गलत किया, hurt, so much pain, कितना दुख, so much loss. कितना मेरा नुकसान हो गया, क्या कीमत चुकाऊं मैं। Sacrifice कुर्बानी will not be without a price. एक कीमत के बिना नहीं होती। You will have to lose something. आपको कुछ तो कीमत चुकाना है, You will have to give up something. आपको कुछ तो कीमत चुकाना है। That was a big price. एक बहुत बड़ी कीमत थी, That was a big price on the बहुत बड़ी cross. कीमत थी क्रूस के ऊपर। Every forgiveness you will have to pay a price. सारी क्षमा के लिए आपको कीमत चुकाना है। If you have been slapped on one cheek, अगर एक गाल में आपको थप्पड़ की मारे, somebody takes your coat, अगर आपका कोई एक कोट ले ले, give him the other also. उसको दूसरा भी दे दो। This coat had some value. एक कोट की कीमत है, Don't worry. चिंता ना करें, Let it go. दे दे आप। Lord, that 1 lakh, 2 lakh rupees, what do you mean, Lord? कुछ भी हो दे दो, Let it go. जाने दो उससे। Then the peace of God will come in your life. मसीह की शांति आपकी And जिंदगी then में आ 1 जाएगी। lakh and 2 lakh and 10 lakh will be nothing. 1 for लाख, God 2 to लाख, pay 10 back. लाख रुपए कुछ मतलब नहीं But है। so many times the trial came परंतु कई बार परीक्षा आ गई and you never exhibited divine और nature. आपने ईश्वरीय व्यवहार को नहीं And दिखाया, therefore you are in that same grade level 2 of your school. इसलिए अपनी कक्षा में, उसी कक्षा में आप बैठे हैं, 10, स्कूल में 20, 30 years, same grade. 20 साल, 30 साल, 50 साल उसी No कक्षा में है। spiritual maturity. कोई आत्मिक परिपक्वता नहीं आ रही Not है gone ahead. और आप से नहीं बढ़ रहे। There are certain lessons will God will teach you. कुछ शिक्षाओं को परम मसीह सिखाएगा So आपको। get ready for lessons on forgiveness. तो क्षमा की शिक्षा पाने के लिए And तैयार रहिए। in that lesson, और उस शिक्षा you में will be 100% right. आप 100% सही And भी the होंगे, other person 100% wrong. दूसरा 100% गलत भी होगा। Take this for granted. ऐसे ले लें इसको। And then what nature will you exhibit? तब आप कौन सा व्यवहार को दिखाएंगे ये आपके Brothers ऊपर है। and sisters, भाई और बहनों, the parable ends like this. दृष्टांत ऐसे समाप्त होता है। 18:35. मत्ती 18, Matthew 18:35. मत्ती 18 और 35। So likewise shall my heavenly Father do so also unto you, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा करे, if ye from your heart forgive not everyone his brother their तो trespasses. मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसे ही करेगा। In the same manner, उसी तरीके से heavenly Father will do to you. स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ वैसे ही In करेगा। closing, अंत में my forgiveness मेरी क्षमा, depends how much do I forgive others मैं कितना दूसरों को क्षमा करता हूँ who उस पर have done निर्भर me करता wrong, है। जो मेरे who साथ are गलत किए, 100% wrong. जो 100% My गलत थे, forgiveness depends upon that. परंतु मेरी क्षमा उस क्षमा पर It निर्भर does करेगी। not depend, Lord, how much I cry. मैं कितना रोता हूँ उस पर निर्भर नहीं, मेरी And क्षमा my repentance, I'm sorry. और मेरी क्षमा उस पर निर्भर नहीं है। Yes, those are necessary. ये अच्छी बात है, But what Jesus is saying, परंतु यीशु मसीह क्या बोलते have हैं? you forgiven that person who has hurt you? जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर अपराध किया, आप I उसको would क्षमा say, करेंगे। I would say the greatest sinner on earth. मैं सबसे बड़ा बात आपको बोलूं कि सबसे बड़ा जो पाप है पृथ्वी If में, he repents and asks forgiveness from Jesus, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जो पापों की क्षमा हो गई, his name will also be written in the book of life. उसका नाम भी किताब में लिखा है। If you have not forgiven somebody, अगर आप किसी को क्षमा नहीं किए हैं in the heaven you will be disappointed. तो स्वर्ग में आप निराश हो जाएंगे। Lord, you have a mistake, Lord. ये गलती हो गई प्रभु, How come that person, you don't know ये about व्यक्ति that? कैसे आ गया स्वर्ग में? Don't tell these stories to God. ये सारी बातें परमेश्वर Let ने us बताएं। inspect ourselves. अपने आप को जांचें। Is there somebody remaining whom I'm not forgiving? क्या कोई है जिसको मैंने Let क्षमा us नहीं किया है? look back, पीछे मुड़े, because that unforgiveness will tie me with chains क्योंकि क्षमा नहीं करने की भावना आपको and will bring बांध के pain and रखेगी। sorrow and suffering in my दुख, life. दर्द और सताव होते And I रहेंगे am wondering why I'm not. और मैं सोचूंगा ये सब क्यों हो रहा है। Once I had told you that story and testimony एक बार मैंने गवाही को आपको बताया था, about a pastor एक पासवान की कहानी, who went up and told his mother, जो अपनी माता को ऐसे बताया, you go and forgive
your mother-in-law. तुम जाओ और अपनी सास को क्षमा करो। And the mother was not willing. और उसकी माँ इसकी My इच्छा नहीं रखती। mother-in-law has done a lot of wrong to me. मेरी सास ने मेरे विरोध में कई बातों को किया है। This mother was suffering with arthritis. और इसकी जो माता थी वो आर्थराइटिस से And पीड़ित थी। her son was a pastor. और उसका जो बेटा And था God of पास्टर था। prayer, nothing happening, nothing प्रार्थना happening. कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। Then the Spirit of God told this मसीह की आत्मा ने बताई इस पास tell your mother to forgive mother-in-law. अपनी माता को जाके बोल अपनी सास को Most क्षमा difficult करे। crime, biggest crime. कठिन काम, Go and do and forgive. जाओ क्षमा कर। And that night she went and forgave. और उस रात को जाके वो क्षमा And कर। both the ladies wept and cried and जो said sorry. दोनों महिला एक साथ आई और रोई। And next morning, दूसरी सुबह, अरे, where is my pain? मेरा दर्द कहाँ My है? pain is gone. मेरा दर्द चला I'm गया। healed of arthritis. वो चंगी हो गया आर्थराइटिस से। Praise God. परमेश्वर की महिमा Praise हो, God. परमेश्वर की महिमा That हो। sin will tie me. जो पाप होता है बांध के Will रखता bring है, bondage, pain and suffering in my जो life. दुख दर्द और पीड़ा में रखता है। Brothers and sisters, rise up. तो भाइयों बहनों खड़े हो जाए, Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा And करें। especially in the body of और Christ. खास तौर पे मसीह की In the देह body में, of Christ. मसीह की देह में, In one body, एक देह में there will be different kinds of people. कई प्रकार के लोग हैं, At different spiritual maturity. कई प्रकार की आत्मिक परिपक्वता Some के are लोग हैं। beginners, some are advanced कई level. बार सीखने वाले हैं, कई बार We सीख have to चुके वाले be हैं। very patient. हमको धीरज धरना है, We're helping them to learn उनकी something. सहायता करना है सीखने We की। don't want any grudges in this church. हम नहीं चाहते कि इस कलीसिया में किसी प्रकार का We ईर्ष्या don't हो, want groupism in this किसी church. प्रकार का दलबाजी हो। Oh, you are from Makosabag, I am from Ramdaspet. उन्हीं को सेवाक में रामदास You are Marathi, I am Gujarati. Those are all kiddish things ये here. सारी बचकानी We don't बातें हैं। exhibit those things here. ऐसी बातें ना लाएं। You are rich, I am poor. आप धनी हैं, मैं You are गरीब हूँ। learned, he is unlearned. आप सीखने वाले We don't show those things here. ऐसा ना दिखाएं I यहाँ have पे। Spirit of Christ within मसीह me. की आत्मा है He हमारे is my अंदर। brother, my sister, मेरी my बहन brother, है, my मेरा भाई sister, है। my children, मेरे बच्चे हैं, my father, my मेरे पिता, मेरी mother, माता, our one family of हम एक God. परिवार है मसीह Let में। this be our ये prayer. हमारी प्रार्थना होने Bind पाए। us with cords of love, Lord, हम एक साथ प्यार में बुलाए गए हैं, that never can be broken. जो कभी तोड़ ना जाए। A simple lesson, एक साधारण but शिक्षा, very important परंतु lesson. बहुत महत्वपूर्ण बात। Learn to forgive. एक दूसरे को क्षमा करना Learn to सीखें। forgive. क्षमा करना And to सीखें। forgive, you have to learn to have compassion. और क्षमा करने के लिए आपके अंदर तरस होना चाहिए। Deep-seated caring for others. एक दूसरे के लिए अंदर हृदय से गहरी चिंता होनी चाहिए। Concern and care for एक others. चिंता फिक्र होनी चाहिए एक दूसरे के That लिए। is compassion. एक तरस होना And चाहिए। then forgiveness, fruits will come. फिर क्षमा का फल आता है। Shall we all stand to our आइए feet अपने पैरों में खड़े हो जाएं, and bow our heads in a word of prayer? प्रार्थना में सिर को झुकाएं। Today Jesus is here in our midst. Let's bow our heads before Jesus. And Holy Spirit knows our hearts, our minds and our thoughts. सारी बातों को जानता है। जो जो घटना मेरे जीवन में हुई, कल हुई, 10 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले हुई, वो सारी बातों को जानता है। भाइयों बहनों, कुछ घटनाओं को भूल जाना फॉरगिवनेस नहीं बोलते हैं। फॉरगेटिंग इज डिफरेंट देन फॉरगिविंग। कई बार 10 और 20 साल भूल गए, हमने फॉरगेट कर दिया, बट द sin still remains. You have to forgive. You have to forgive. आज आत्मा हमसे बोल रहा है। हम यहाँ कोई मनुष्य की आवाज सुनने को नहीं आए हैं। आज मनों को जांचो, परखो, मुझको किसको फॉरगिव करना बाकी है, और मैं दिल से फॉरगिव करने पाऊं, वैसा करने पाऊं जैसे मेरे जगह की जगह यीशु क्रिस्त होता उस पाप को क्षमा करने के लिए, और यीशु मसीह कैसे करता है। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। इस कलीसिया को और दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता है, और आपके घर को और आपके परिवार को और आपके एक्सटेंडेड फैमिली को और आपके कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाना चाहता है। शैतान ने बहुत लंबे समय से खेल खेलते आया, और आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं के साथ में वो मजा लेते रहा, और शैतान को राइट सिग्नल हम भेज देने पाए। मैं इमोशंस और फीलिंग के साथ नहीं, परंतु बाइबल जो बोलती है मैं वैसा ही करूंगा। मैं फॉरगिवनेस, मैं कंपैशन, ये सारे एट्रीब्यूट्स आज मेरे लाइफ में होंगे। पुट ऑफ द ओल्ड मैन, पुट ऑन द न्यू मैन। ये इसके लिए एफर्ट लगेगा, कोशिश और प्रयत्न करना पड़ेगा कुछ उतारने के लिए। आज उतारो मेरे भाई, मेरे बहन, बच्चे,
आज उतारने पाए। ओल्ड मैन को उतारो, उसको अनटाई करके निकाल दो आज, एंड पुट ऑन द न्यू मैन। न्यू मैन। ये रास्ता जो है सकरा है, कांटों से भरा है, इसमें दुख है, इसमें दाम भी देना पड़ेगा, परंतु क्या यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम हमारे लिए नहीं दिया? हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। That is the greatest reason to rejoice today. Our names are written in the book of life. Every day, every day, every day. क्यों ना हर 2 घंटे बाद इस बात में आप आनंदित होते रहना कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। हमारे पाप जो इतने अधिक और बहुत थे, कभी ना क्षमा मिल सकता, परंतु यीशु ने क्षमा। इसलिए यीशु मसीह ने कहता है आनंदित और मगन होना, इस बात से आनंदित होना, तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में, और वो विरोध और वो पाप जो लोगों ने आपके विरोध किया है, उसको अब तुलना करने पाए उसके साथ में, उसके साथ में, और वो तो कुछ भी नहीं रहे। मन फिराओ, पछताओ करो और एक कदम आगे बढ़ो। आज प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे चरणों पर आते हैं, हमारी दुर्बलता और कमजोरियों को लेकर आते हैं। हमने कितने बार ह्यूमन नेचर को एग्जिबिट करके रख दिया प्रभु। आज हम एक स्वर में एक साथ मिलकर हम रिपेंट करते हैं। फॉरगिव अस लॉर्ड। हमने जेम्स और जॉन के समान कुछ वैसी ही प्रार्थना कर दिया लॉर्ड। फॉरगिव लॉर्ड। हर एक जन फॉरगिवनेस की प्रार्थना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। जरूरी है हमको इसको प्रार्थना करना हमारे लिए। हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर, माफ कर दे प्रभु। मैंने प्रभु आग बरसाने की प्रार्थना कर दिया, दुख बुझाने की प्रार्थना कर दिया। आज प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं। दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह। जो सताते हैं उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए तुम प्रार्थना करो जो गाली गलौज करते तुम्हारे विरोध में। ये डिवाइन नेचर है भाइयों, डिवाइन नेचर है बहनों, उसको हम अपना रहे हैं राइट नाउ, राइट नाउ। आज एक नया वस्त्र आज प्रभु इस कलीसिया को पहना रहा है, डिवाइन नेचर का वस्त्र। गारमेंट्स ऑफ लव है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है। ये वस्त्र से आज यीशु आपको पहनाते जा रहा है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। अब हम स्वर्गीय आदम के प्रतिरूप को धारण करते जाएंगे डे बाय डे एंड डे बाय डे एंड डे बाय डे। धन्यवाद प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु, जिसको तू अपने प्रेम की डोरी से बांधे रखा है पिता प्रभु। आज शैतान को हम सिग्नल भेज देते हैं पिता, शैतान की कोई हरकत की तरकीब यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाली है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज ये चर्च प्रभु के वचन के अनुसार ही चलेगा पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज एक नया बिगनिंग और आज एक नया लेवल पर आज हम खड़े हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर, और इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं।